इतने लोग में से कोई बद्रीनाथ गया? अगर बद्रीनाथ गया हो और ऋषिकेश से ऊपर चढ़िया हो तो वहां गंगा जी नाली की नाली दिखाए और ऊपर पहाड़ जाओ वाटर यो जाए, फिर आदमी के हे भगवान बचा जी रे, हे भगवान बचा जी रे। तो बगल वाला पूछे भगवान है? तू तो कहता कहां दे भगवान, कहने देखे भगवान, ये तो ब्राह्मणों ने पेट भरने का छाड़ा नहीं काट ले। भगवान तो है, पर किस समय याद आए भगवान? जब आप ऊपर चढ़ते हो, जब कोई सहारा नहीं होता है, तब भगवान याद आता है। तो उस समय जो मोटर में बैठे नहीं, वो यह कि चुपचाप सीट पे माथो बद धर ले। ये कोई रास्ता क्या वहां? बीच में कोई रास्ता नहीं। तो राम जी ने भी लक्ष्मण से कहा कि तेरी भाभी डरे तो चुपचाप आंख बंद कर लेने बैठ जा, या कोई रास्ता नहीं। बीच नदी में उससे उलझाट मत करे। नाव कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी उधर जाए, कभी इधर। राम जी ने कहा कि भैया अब तूने 4 चक्कर लगवा लिए, अब तो पार कर दे। हमने कि आपको 4 चक्कर लगाया तकलीफ हो रही है, हमको जब 84 के चक्कर में ले जाते तकलीफ नहीं होती आपको? आप चुपचाप बैठे रहते हो, 4 चक्कर में तकलीफ है, हम 84 में जाते हैं। आप दया क्यों नहीं करते? भगवान चुप। जहां तक वो का मन था वहां तक उसने खूब गंगा जी का आनंद लिया। और तुलसीदास जी ने आखिरी में उतरी ठाड़ी भय सुरसरी रेखा, उतरी ठाड़ी भय सुरसरी रेखा, जहाँ सिया राम को लखन समेता, जहाँ सिया राम को लखन समेता, जहाँ सिया राम को लखन समेता, जहाँ सिया राम को लखन समेता। ठाड़ भय सुरसरी रेता, जैसे ही वहां से नाव गंगा जी के किनारे पर रेत में उतार दिया और चारों को उतार राम, लक्ष्मण, सीता और शरद। पर त्रेता में भगवान राम पहली बार शर्माए थे। इतने लोग बैठे, मुझे बताओ कोई गरीब आदमी तुम्हारे यहाँ मजदूरी करने जाए, गरीब आदमी के घर जाए तो मजदूरी देते हो कि नहीं देते? आज 3 लोग के नाक के यहाँ केवट मजदूरी कर रहा है, चारों को बिठा के लाया। मगर शर्म की बात यह थी कि भगवान राम के पास पैसा नहीं था, बलकर वस्त्र धारण किए हैं। पहली बार राम शर्माए हैं। अब पहली बार शर्माए तो क्या करें? देखो इतनी बड़ी आफत अगर आए तो तुलसीदास जी ने 4 सूत्र लिखे हैं आफत में। कल भी मैंने कहा था, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखे चारी। राम पे आफत आई मैं क्या दूं? तो उस समय 4था सूत्र अपनाया नारी का, यानी सीता जी की तरफ इशारा किया राम जी ने। सीता मैं क्या करूं? जो इशारा में समझे वो पत्नी, जिनके ठोकी ठोकी समझावे निहाल करेगा। राम जी ने इशारा किया, सीता जी क्या करूं? तब सीता ने इशारा किया, स्वामी जी चिंता मत करो, मैं खड़ी हूं। पत्नी ऐसी होना चाहिए कि पति दुखी हो, संकट आ जाए तो सामने खड़ी होकर के ये कह देना, संकट है टल जाएगा, समय है निकल जाएगा। पति को हिम्मत दिलाओ, आप भी हिम्मत दो। समय एक जैसा थोड़ी रहता है, समय आता है चला जाता है। सीता जी ने कहा कि स्वामी जी मैं खड़ी हूं। और पत्नी उसी को कहते हैं। सीता जी ने सब बहनों को सूत्र दिया और शिक्षा दी। क्या दिया? जब राम ने इशारा किया तो तुलसीदास जी ने लिखा और सीता जी ने राम जी से कहा, पिए ही की सिय जानन हारी, पिए ही की सिय जानन हारी, पिए ही की सिय जानन हारी,
मणि मुद्रिका मन मुदित अपने पति के हृदय की बात चल रही है। पत्नी कौन है? जो अपने पति के मूड के साथ काम करे। पत्नी अगर गुस्से में है, पति को थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। पति अगर गुस्से में है तो पतली गली से निकल जाना चाहिए। हाँ, खुश हो 500 को थप्पड़ दीजिए। पति जिस दिन खुश हो, पर तुलसीदास जी ने लिखा पिए ही है कि अपने पति के हृदय की जानने वाली सीता ने तुरंत अपनी मुद्रिका उतार करके दी। स्वामी जी, ये मुद्रिका है। बहनों को ये सीख लेना चाहिए। यदि सोयाबीन का टाइम आ जाए, डेढ़ के नगद में मिले, उधार नहीं मिले, सोयाबीन तिड़ रहे हैं, पति की परेशानी, अगर पति ये कह दे कि तुम्हारा टंका दे दो, गिरवे धरता, फिर सोयाबीन हेड़ी के न पचा छुड़ेगा ना। तो कई करक साउंड तो नटी जाए, मरो तो तब मरो, हूं देना वाली नहीं। और कई दे तो सही, पर देती वक्त लो खेलो ले जा। तुलसी जी क्या कहते हैं? पिए ही की सीए जान हारी, और मणि मुद्रिका मन मुदित उतारी, प्रसन्न मन से उतार कर दे दी। आप भी टंकार प्रसन्न मन से दिया करो। आफत आती है चली जाती है, अपने पति का साथ दिया करो। राम जी ने सीता से आशा की थी, पूरी हुई। और उसके बाद में जब मुद्रिका देने लगे तो राम जी ने कहा, लोग के बेटे, उन्होंने कहा प्रभु नहीं, नाथ आज में का नहीं पावा, मिटहि दोष दुख दारिद्र। आज मैंने क्या नहीं पाया प्रभु, पर मैं मजदूरी नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? मैंने पहले कह दिया था मजदूरी नहीं लूंगा। लक्ष्मण ने समर्थन किया, नहीं भैया लेना पड़ेगा, नहीं लूंगा। सीता ने भी किया, भैया ले लो, नहीं। तो लक्ष्मण ने पूछ लिया क्यों नहीं लोगे? केवट ने फिर जवाब दिया, उन्होंने की जात को जात से नहीं ले। लक्ष्मण ने कहा क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? तू हमारी जात का है? तू कहां और हम कहां? तू नाउटिया और हम सूर्यवंश, किसे बात कर रहे? अब तो शेष गुस्से में थे। राम जी से कहा दादा बस आखिरी है, इसको समझा लो। भगवान राम ने कहा आप क्या हुआ? और ये मुझसे कह रहे जात का जात से नहीं ले, तो हम इसकी जात के हैं क्या? तो राम जी ने कहा ये से अब विस्फोट हो सकता है। राम जी ने उस समय कहा हे केवट क्या बोला तू? क्या बोला? तो मैंने कहा जात का जात से नहीं लेता है। तो हमारी जात का? हाँ। कैसे? हमारी नहीं, मैं तुम्हारी जात का हूं। मैंने तुमसे बात करी, लक्ष्मण से बात नहीं करी, बीच में टांग अड़ा रहा है। मैंने आपसे कहा है आप मेरी जात के हैं। तो राम जी ने कहा तेरी मेरी जात कैसे? उन्होंने कहा अपन दो एक ही जात के हैं। पार मैं भी करता हूं, पार तुम भी करते हो। अंतर खाली इतना है कि तुम गंगा के पार करते हो, हम गंगा के पार करते हैं, और तुम भवसागर के पार करते हो। मैं केवट गंगा घाट कहूँ, तुम केवट भव के पार के हो, केवट भव के पार के हो। मैं केवट गंगा घाट कहूँ, मैं केवट गंगा घाट कहूँ, मैं केवट गंगा घाट कहूँ, मैं केवट गंगा घाट कहूँ। तुम केवट भव के पार के हो, तुम केवट भव के पार के हो, तुम केवट भव के पार के हो, तुम केवट भव के पार के हो। दोनों की जात एक ही है, हम भी पार करते हैं, आप भी पार करते हैं। पर आप अगर पूछते हो कि मजदूरी क्यों नहीं लेते हो,
मैं मजदूरी नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आज आप मेरे घाट पर आए हैं, मैंने पार कर दिया है। प्रभु एक दिन मुझे भी आपके घाट पर आना है। कब? जब चलने की हो तैयारी, तब घोड़ा मिले न गाड़ी। जब चलने की हो तैयारी, तब घोड़ा मिले न गाड़ी। जब चलने की हो तैयारी, तब घोड़ा मिले न गाड़ी। जब चलने की हो तैयारी, तब घोड़ा मिले न गाड़ी। मेरी सैया चले रे भगवान, तुम नैया लेकर आ जाना। मेरे सैया चले रे भगवान, तुम नैया लेकर आ जाना। मेरे दीनवन भगवान, पैरों पर चढ़कर आ जाना। मेरे दीनबंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। जय हो। तो भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। मेरा जीव चले रे भगवान, तुम शिव जी बनकर आ जाना। मेरा जीव चले रे भगवान, तुम शिव जी बनकर आ जाना। मेरे दीनबंधु भगवान, पैरों पर चढ़कर आ जाना। मेरे दीनबंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ कर आ जाना। कृतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे। जानकी नायकं सर्वदेव भवानि। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। देख जदी बलि हारी में जाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम।
चरण विराजत हे सुत अंजनी चरण विराजत हे सुत अंजनी सुंदरता पर त्रिभुवन बारू हे राजा मोरिया आरती गाऊं हे राजा पल पल छीन छीन रूप निहारू पल पल छीन छीन रूप निहारू प्रभु पंकज नहीं नेक विसारू प्रभु पंकज नहीं नेक विसारू उन चरणों में शीश नमाऊं हे राजा राम मोरिया आरती गाऊं 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 तोरिया आरती गाऊं तोरिया आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरि ओम। ओम जले सिद्धिरामाधुरम देवाधुना सहसानम मंत्र पुष्पांजलिम ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेः नागम महिमानः सचक्रयत पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमध्यपत्यमयं समन्तपर्यायैश्च सर्वभौमा सर्वायुगान्तारपराधा पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडिते तथेप्यस्य श्लोको भिक्तो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावशङ्करे आवीतच्च कामाप्रे विश्वे देवा सभासदेति ओम विश्वादाक्षरोदा विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदा विश्वतस्वाशं शम्बाहुव्यं दमति सम्पदते ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम कात्यायनि च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम दशरथनन्दनाय विद्महे सीताभराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ओम जनकनन्दिने च विद्महे जगज्जनने च धीमहि तन्नो मां जानकी प्रचोदयात् ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात् ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मयत् गृहाणां परमेश्वरः सर्वसुगंधित सुमनले सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सदा सशक्तिकाय सावनाय भावनाय
श्री कृष्ण चरणारविंदे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री रामचंद्र भगवान की, जानकी मैया की, सतदेव शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गजानंद भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सब सनातन धर्म की, बस्ती नगर की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, नर्मदा मैया की, गंगा मैया की, माँ पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।